इन्वेस्टिंग इज लाइक अ मैरिज की भाई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखो. तुमने आज लिया कल बेच दिया, दैट इज लाइक वन नाइट स्टैंड और समथिंग. सो एवरीवन नीड्स टू हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज बेसिकली. और LIC अरेंज मैरिज है बेसिकली. लड़का चोमू है पर सेफ है. ओके, हेलो ऋतुंजय, इज दिस हाउ यू प्रोनाउंस इट? हाँ जी. तो कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ. What does money mean? तेरे लिए पैसे का मतलब क्या है? And describe the earliest memory that you have with money. I used to go to my nanu nani's place every year. Okay. So one time, what my nanu did कि 10-10 रुपए की गड्डी नहीं होती. He brought that from the bank, and I'm like, Okay. oh, this is quite fascinating. 10-10 रुपए के इतने सारे notes. Now every year I went, my nanu used to give me that गड्डी. कभी 10 rupees की, कभी 20 rupees वाली. Then your nani is like, हर टाइम आ जाता है भाई. It's an annual plan. Don't. And also, I have this thing कि यार मेरे को ना जैसे नानू नानी के घर जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ, खर्ची देते हैं, राइट? Yeah. So starting से I have been that kid जिसको भाई like fortunately काफी खर्चियाँ मिली है. So what I used to do starting से मिली सबकी है भाई, बस तेरे बाप ने ली नहीं तेरे से, हमारी ले ली. मिली, let me clear. True. Okay. So हुआ क्या है कि starting से I had a piggy bank. अभी after a certain point of time मेरे को पता चला कि भाई उसमें 10,000 कुछ हो गया. My mom told me कि इसको तो अब मैं बैंक अकाउंट में डाल रही हूँ. Of course. And you like Beyblade. मम्मी बेबलेट क्यों नहीं खरीद सकते? And जब हो गया, how old were you that time? I must be around 10. So yeah, that was something really fascinating. For me, importance of money comes from my insecurity because मैं एक बारी, I don't remember, मैं कहीं गया था दवाई ववाई लेने पापा के साथ. I saw this kid who was accused of stealing और चोरी जो भी theft, कि वो पिटा इसलिए क्योंकि he looked like a poor person or he dressed up as a poor person. अगर मैं सच में भी चोरी कर लूं तो शायद मुझे इंस्टेंटली कोई नहीं पिटेगा. तो तब से I have this phobia कि अगर I really want to have enough to make me secure, वरना मुझे लगता है कि तुम्हारे पैसा नहीं तो दुनिया तुम्हें मारेगी. This kind of brings to the segue कि money important है. तो इन्वेस्ट करना क्यों important है, स्पेशली हमारे एज ग्रुप के लिए, इस ब्रैकेट के लिए? यार सी सिंपल बात है. Coming to the traditional ways our parents have or their parents had. Dowry. Okay, not that. Okay. कि प्रॉपर्टी खरीद लो, FD करा लो, that all. So हुआ क्या है कि यार 2018 में my dad started investing in the market. Okay. And तब थी मेरी 12th क्लास, तो मेरे को कुछ पता नहीं होता था. बस ये होता था कि जब पापा घर पे होते थे तो एंड जब मैं स्कूल, माय टाइमिंग यूज्ड टू बी अराउंड 2:45 एंड मार्केट क्लोजेस एट 3:30. तो आई रिमेम्बर कि जब भी मैं आता था एंड डैड अगर घर पे होते थे, CNBC चल रहा होता था विद द ग्राफ्स, ग्रीन ग्राफ, रेड ग्राफ. नवंबर में सब घर पे रहते हैं क्योंकि नवंबर से कुछ हो जाता है कि अब से स्कूल नहीं जाना, बस पढ़ाई करनी है. सो दैट टाइम आल्सो यूज्ड टू सी यार CNBC काफी टाइम ऑन रहता है, इसमें ऐसा है क्या? Fast forward a year, I went to college. Great, like that's how it should be ideally. ऐसा लगा कि यार ये पढ़ाई में तो कुछ लिखा, honestly भरोसा सा उठ गया था कि इस सब में कुछ लिखा नहीं है. तो ऐसा काफी हो गया था, कभी कुछ लाइफ में ना डिले नहीं करना. तो देन आई मेट दिस 2-3 फ्रेंड्स जिनको स्टार्टिंग में मिला था पहले हफ्ते में ही. तब मेरे को थोड़ा था कि आई वाज लाइक हाँ मेरे डैड इन्वेस्ट करते हैं. सो ही वाज लाइक अच्छी बात है, तू उनसे सीख के तू भी कर ले, थोड़ी बहुत पॉकेट मनी हो जाएगी, कुछ तेरी खुद की सेविंग्स तो होंगी थोड़ी बहुत. तो मेरे घर आते आते ही 5 बज जाते थे, 5:30 बज जाते थे. सो पहला सेमेस्टर तो बेसिकली मैं कुछ कर नहीं पाया. देन धीरे धीरे आई वाज लाइक कि नहीं यार अब सही में कुछ करना है. जब अभी दिस लॉकडाउन थिंग हैपेंड, आई स्टार्टेड वाचिंग CNBC एवरी डे. मनी कंट्रोल पे मैं देखने लग गया स्टॉक्स, ये प्राइस होता है, ये प्राइस होता है, ये ट्रेंड्स रहे हैं. सो दैट इज बेसिकली हाउ आई स्टार्टेड. Got it. So for example, मैं बहुत insecure हूँ शेयर मार्केट को लेकर. My insecurity comes from my family. Basically, I want to talk about the taboo that is related to the share market. हम सबकी ये मेमोरी है ना कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो होश आता है, वो देखता है कि LIC वाले एजेंट अंकल आते हैं रोज अनॉय करते हैं. So that is what investing was meant for our families, right? तो
शायद हमारी फैमिली की बहुत फटती है इन चीजों को देख के, बिकॉज एक बहुत सारा, बिकॉज शेयर मार्केट में 2 स्टोरी है, या तो तुम्हारा कौन था यार वो जिमी शेरगिल, कौन था वो मुन्ना भाई में, दैट, सो इट्स आइदर दैट गाय और इट्स आइदर लाइक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का ऋतिक रोशन, बट आई थिंक दोनों ही गलत है. सो हाउ डू यू थिंक दैट यू डिसाइड टू बी हियर एंड द टैबूज दैट यू वांट टू ब्रेक अबाउट दिस थिंग? यार सबसे बड़ा टैबू है सीन कि भाई दिस इज गैम्बलिंग. तो तुम्हें गैम्बलिंग करनी है यार, तुम दिवाली पे करो. स्टॉक मार्केट इज नॉट द प्लेस. जाओ कैसीनोस जाओ, ये करो. स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम. दिस हैज बीन मतलब हर्ड इन एवरी फैमिली कि हमारे इस रिलेटिव ने मार्केट में पैसे लगाए थे, डूब गए. सो मतलब स्टार्टिंग से चलता जा रहा है कि भाई नहीं like we all have one relative जो बहुत अमीर होते पहले और अब वो बिल्कुल ही लॉस हो गया. बिल्कुल एवरीवन. हो सकता है कि उनका उसका बेटा बिल्कुल चूतिया हो सकता है. So I think just to put everything on that one thing, मतलब वही लोग ना कि ट्यूशन टीचर खराब थी इसलिए फेल हो गए. Yes. For example, if I'm investing in a company, right? मैं एक कंपनी को ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने पैसों से, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, तो एक्चुअली मैं सोसाइटी के पर्पज से भी आई एम डूइंग मोर गुड, जो गैम्बलिंग में नहीं होता. उसको एक्सट्रीम में देखते हैं. इन्वेस्टिंग इज लाइक अ मैरिज की भाई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखो. एंड देयर आर ऑल्सो अदर थिंग्स कि यार तुमने आज लिया कल बेच दिया, दैट इज लाइक वन नाइट स्टैंड और समथिंग. सो एवरीवन नीड्स टू हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज बेसिकली. और LIC अरेंज मैरिज है बेसिकली. लड़का चोमू है पर सेफ है. म्यूचुअल फंड सेफ है, यू नो, वो वाला लाइन नहीं होता. जो डाइवर्सिफाई एक बहुत क्लीशे टर्म है शेयर मार्केट में, इसके जो वोकैब होती है, इसमें एक ये भी प्रॉब्लम है कि इन जनरल इंडियन पेरेंट्स या फिर एक इंडियन मेंटालिटी है कि हम बहुत सेफ और एक ही पाथ में रहना चाहते हैं लाइफ में हमेशा. कि आई वांट टू ऐड दिस वन थिंग हियर कि आई हर्ड दिस फ्रॉम माय इकोनॉमिक्स प्रोफेसर. सो ही सेड इंडियंस आर ग्रेट सेवर्स but very 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 poor investors, which I think defeats the whole point of being a great saver. Because हमारी जनरेशन की जो नीड्स है वो बहुत ज्यादा है, एंड वी गो टू अ डिसेंट रेस्टोरेंट, आई थिंक आराम से 1000-1500 कहीं नहीं गए. I think कम है. बट इफ यू इमेजिन हमारे पेरेंट्स, आई रिमेम्बर, मतलब ढाबे वाबे में 1000 रुपए में 8 लोग 6 लोग खा रहे हैं. तो मे भी हमारे एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, हमारा लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स हमारा इनकम उसको भी डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा. आजकल न्यूज में ये बहुत आ रहा है कि वी आर रिटेल इन्वेस्टर्स. ओके, सो द रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन हैज बीन द हाईएस्ट. इसका मतलब क्या यार? इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि फॉर एग्जांपल मान लो लॉकडाउन हुआ, ठीक है यार, किसी का बिजनेस है, उनकी शॉप बंद हो गई, उनकी फैक्ट्री बंद हो गई, किसी का जॉब कट हो. अब पीपल हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टू स्टॉक मार्केट क्योंकि यार अच्छे रिटर्न्स देता है, एंड पीपल धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं. हाँ, एंड अब ना सबसे ज्यादा रिकॉर्ड नंबर ऑफ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स खोल रहे हैं लोग. You're talking something about Warren Buffett. So there was this quote कि यार you should never depend on one source of income. Make investments and always create a passive income. क्योंकि यार देखो, first of all पैसे किसको नहीं चाहिए, ठीक है. अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको इन्वेस्टमेंट को 1 साल में एग्जिट करके उससे एक वेकेशन पे चले जाओ या जो मर्जी करो, दैट इज टोटली अप टू यू. बट अ सेकंड इनकम डजंट हर्ट. एंड यार बाय चांस की फर्स्ट इनकम को कभी कुछ हो गया, गॉड फॉरबिड, सेकंड इनकम तो सपोर्ट करने के लिए है ना. मेरे को ये बता कि for someone like you and me who are probably in college or just graduated, उसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? उसके पास कोई 10 लाख रुपए तो है नहीं. एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा है, मान लो DU है. DU की फीस बहुत कम है, सबको पता है, ठीक है यार. इफ यू आर पेइंग सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, एंड ऑब्वियसली लाइक मैंने देखा है, देयर आर पीपल हु ट्रैवल बाय मेट्रो, एंड सबका अलग अलग बैकग्राउंड होता है. ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. बट ना कॉलेज में आके हवा लग जाती है, लाइक पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड कि भाई अब तो हम गाड़ी में जाएंगे, हम मेट्रो में नहीं जाने वाले, हमने स्कूल तक जो करना था कर लिया, अब 3 साल तो ऐश करेंगे. See, either we can start investing through an ETF. ETF is an exchange traded fund. Okay. अब बेसिकली क्या होता है कि यार तुम नॉर्मल शेयर्स बाय सेल करने के लिए भी यू हैव टू ओपन अ डीमैट एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट. अब either you can get through it, तुम ICICI जाओ. ICICI Direct is a very renowned, but there is also this
broker called Zerodha, which gives it's a discount brokerage and it charges 0% or flat 20 rupees. Okay. So अब वो तुम्हारे पे डिपेंड है कि तुम्हें ज़्यादा ब्रोकरेज उस पर GST खर्च करने बैंक ब्रोकर पे जाना है या डिस्काउंट ब्रोकर पे जाना है. दैट इज टोटली अप टू यू. बट बेसिकली यार पैन कार्ड बन गया एक बार, go open a demat account and start. You can simply start by investing in exchange traded fund. अब बेसिकली होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 is a benchmark index. Alright, which is what is benchmark index? Okay. मान लो तो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस होती है ना, उसका एक इंडेक्स है. अब फॉर एग्जांपल इफ टुडे इट इज 10,800 एंड इफ इट गोज अप टू 11,000, मतलब धीरे धीरे द स्टॉक मार्केट इज मूविंग अप. So this is a base an instrument of measurement basically. Okay. So exchange traded fund क्या होता है कि मान लो निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स हैं उसको परसेंटेज वाइज डिवाइड करके तुम उसमें अपना पैसे डाल रहे हो, ठीक है. एंड आज एज वी स्पीक ETF एक ETF कुछ 110 रुपए का शायद, विच इज नॉट अ लॉट. ओके. अब फॉर समवन जिनके पास भाई इतने ही पैसे थोड़े थोड़े, so you can start investing through ETFs. You know what, like people have this कि भाई हमारे पास तो लमसम अमाउंट है नहीं, तो एक बार जब पैसे इकट्ठे आ जाए तो बहुत लेट हो जाता है तब तक को, क्योंकि द टाइम जो पास हो जाता है ना. सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ गुड पार्ट कि तुम्हारे पैसे डाइवर्सिफाई भी हो जाते हैं अलग अलग स्टॉक्स में. अगर एक स्टॉक नेगेटिव में चला गया तो दूसरा उसे कंपेंसेट कर देगा. मुझे 500 रुपए जमा करने महीने के. सी बेसिकली इफ यू वांट टू डू इट फॉर अ शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड, कि यार एक काम करता हूँ मैं भी फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ पीरियड, हाँ तो मैं जीरोडा में खुलवा दूंगा. जीरोडा इज अ डिस्काउंट ब्रोकर. ओके. अब द डिफरेंस बिटवीन एन ETF एंड अ म्यूचुअल फंड इज कि ETF मार्केट में ट्रेड होता है लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड ट्रेड नहीं होता. इसका मतलब थोड़ा दर्शकों के. हाँ ओके या. सो ट्रेडिंग इज बेसिकली व्हेन द मार्केट ओपन्स एंड बिटवीन द टाइम एंड मार्केट क्लोजेस you can buy or sell it. You can buy or sell ETFs. Just you can buy and sell shares. Okay. So basically ये ट्रेड हो सकता है, होता है मार्केट पे रोज. एंड म्यूचुअल फंड्स ट्रेड नहीं होते. तुम एक पर्टिकुलर पैसे फंड मैनेजर को दे देते हो, चाहे वो एक्सेस फंड हो ये फंड हो, थ्रू एन SIP, एंड वो फंड मैनेजर आपके पैसे डाइवर्सिफाई करता है कि 40% मेरा सही नहीं है, मेरा फिर वो नहीं पैसे दे दिया, अब वो जो करेगा. हाँ. म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो एक्सपेंसिव. ETFs आर चीपर. सो तुम जीरोडा टाइप करो, यू गो टू देयर वेबसाइट, तुम्हें तुम्हारा नंबर मांगेंगे, दिल एक OTP आएगा, वो सब नॉर्मल जैसे प्रोसेस होता है. देन यू नीड टू हैव अ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स. पैन कार्ड चाहिए, आधार शायद चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट से करके वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है. वेरी स्मॉल, विद इन 24 आवर्स योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन्स आजकल के जमाने में. कि व्हाट हैज योर एक्सपीरियंस बीन लाइक? तेरा लॉस, प्रॉफिट, या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तेरे को लगे हाँ ये मेमोरेबल है और समथिंग? या सो व्हाट हैपेंड कि अभी आई एक्चुअली वाज लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप. ओके. पहले तो मैंने कोर्सेरा पे कोर्स करा, कहीं और से कोर्स करा, बट आई वाज लाइक दीस कोर्सेज आर नॉट हेल्पिंग मी. सो एक ना कॉन्फिडेंस नहीं होता था बाय सेल करते के टाइम पे. सो आई वाज लुकिंग, भाई जा इंटर्नशिप ढूंढना, इट वाज लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्न, ये इंटर्न. एंड आई गॉट रियली अनॉयड कि भाई जब तक मेरे को मेरा कुछ मिलता नहीं. आई वाज वेरी स्टबर्न कि मेरे को जब तक कुछ मिलता नहीं. है ना, एक तेरे को पता है कि ललन टॉप करके, सॉरी मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, ललन टॉप करके एक YouTube चैनल है. हाँ. जो बेसिकली आज तक वालों का चैनल है, ठीक है. okay. तो काफी बड़ा हो चुका है. तो उसमें एक सॉर्ट ऑफ पोस्ट आई थी कि दे आर लुकिंग फॉर एडिटर्स विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस. ओके. तो नीचे एक बंदे ने कॉमेंट किया कि जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस होगा ना वो खुद बन जाएगा तेरे अपना ब्रांड. सही बात है. सो आई गॉट दिस इंटर्नशिप and these guys they had been trading for I guess since the past 4.5-4 years. And मजे की बात है, one has graduated this year and one is going to graduate next year. Already making lakhs, crores of I don't know how much money they have made. मतलब probably first year से शुरू कर दिया था. नहीं उससे पहले स्कूल में शुरू कर दिया था. जब तो अपने बाप को CNBC देखते हुए देख रहा था ना, they had started. Okay. Yeah, they had started exactly. And they teach technical analysis. अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि यार व्हेन यू हैव अ स्मॉल अमाउंट, तो तुम ना
छोटे मोटे ट्रेड्स लेके, जैसे आज खरीदा चार्ट्स को देख के कि ऐसा मूवमेंट आ रहा है एंड एक हफ्ते बाद उसको +10% पे या +8% पे बेच लिया, विच इज गुड अमाउंट, मतलब गुड परसेंटेज. सो दे स्टार्टेड टीचिंग अस टेक्निकल एनालिसिस एंड आई वाज लाइक कि यार आई हैव अ स्मॉल सेविंग्स मैं अपनी कर रहा हूँ अब, एंड दिस विल रियली हेल्प मी. आई वाज प्लानिंग टू डू NAC का कोर्स. अब आफ्टर रियलाइजिंग यहाँ से करने के बाद I've realized कि यार learn from a trader not a trainer. ये इसको सोचो 2 मिनट जो मैंने बोला है. This actually is making sense. या तुम ट्रेनर का काम है पढ़ाना, ट्रेडर रोज 9 से 3 लैपटॉप के सामने इतने सालों से बैठा है, उसने कुछ ना कुछ तो सीखा है यार. यार मैं देखो बेसिकली अपना एग्जांपल दूं अगर कि जैसे मैं जो यूट्यूब में एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, मैं यही सीखने अगर मैं फिल्म स्कूल चला जाता या कोई मास कॉम स्कूल चला जाता, सिम्बी पुणे वहां पे भी एक प्रॉपर स्कूल है. हाँ. जो मेरे से बहुत सारे पैसे ऐड तक सिखाते बेसिकली. आई एम सॉरी, आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग एनीवन, बट मैं क्या करता हूँ, मैं उन लोगों से सीख रहा हूँ जो खुद ये सब कर रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं, तो वो जो वही सिखाते हैं जो मुझे एक्चुअली एप्लीकेबल. वही तो लाइक पीपल आर लाइक यार हाँ हमें थ्योरेटिकल नॉलेज है. थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट गोना गेट यू टू a very good journey. Basically I took a swing trade on my own. Swing trade क्या होता है कि you expect कि अचानक से ये स्टॉक बहुत बढ़ जाएगा 10 दिनों में, बहुत अच्छी परसेंटेज वाइज बढ़ जाएगा. So after doing this मैं जब भी कोई बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर लगाता हूँ आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट. कि एक थिंकिंग है कि हमेशा जो सस्ता शेयर है ना उस पर इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि इवेंचुअली वो बढ़ जाएगा. So I was looking at this data, which is for example Asian Paints जो है इसका शेयर 2008 में था 100 रुपए का. 2014 में इट वेंट अप टू 500 रुपीज. और 2019 में इट इज अराउंड 1800 रुपए. अभी का मेरे को नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल HDFC 2008 में था 171, 2014 में हो गया 331 और फिर 1200 भी पार कर गया. जिसको वही है कि थोड़ा तुम्हें न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अभी अगर किसी को कोई वेक बंदा सोचो तो यस बैंक में तो मस्त इन्वेस्ट कर दो, यस बैंक में लगा दो लाखों रुपए. अब फॉर एग्जांपल इफ यू नो IndusInd Bank, it has been the biggest. I won't even take chance to pronounce that name. I always fuck up. So I don't even want to take chance because I'll fuck up. I'll say something else. So yeah. Okay. So that stock was trading around 1600-1700. Okay. उसका तो प्राइस था and that has been the biggest wealth destroyer. वो कुछ यार 300 रुपए पे आ गया था अभी. एंड उससे पीछे एक न्यूज थी कि उसके जो प्रमोटर्स हैं दे आर सेलिंग देयर शेयर्स और ऐसा कोलैटरल रख रहे हैं कहीं. सो दैट इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव न्यूज. मतलब वही है कि यार एक प्रॉपर नॉलेज के साथ जाओ एंड वही है कि लॉस मिनिमाइज करना है, ये करना, न्यूज रोज पढ़नी है, CNBC 1-2 बार खोल लो, मनी कंट्रोल खोल लो. So like how is your day like? 1 month back मेरा डे ऐसा होता था कि I used to you and me had the same problem. I don't know if you do anymore कि सुबह नींद आती थी 6 बजे. I thought you're talking about erectile dysfunction, but apart from that, yeah. 6 बजे नींद आती थी and used to wake up at 2, sometimes 3. I think it was the kick I needed. तो मेरे को जैसे इंटर्नशिप मिली, so मैं जितने बजे भी लेट सोऊं आई यूज टू वेक अप एंड आई वेक अप एट .9 नाउ. 9 से लेके 3:30 तक, 3 o'clock तक साइड में CNBC TV पे चल रहा होता है एंड मेरा सामने लैपटॉप होता है, उस पे आई मेक माई चार्ट्स देखता हूँ कि इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है. This could be an alternative career option for many people, right? Yeah, and you know what? Many people do this. कि थोड़ा बहुत भी एक बार देख लिया ना, समझ लिया, आज लिया, महीने बाद बेच दिया, इफ नॉट होल्डिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड मेनी पीपल हैव दिस कि यार वो रात को कुछ करते हैं एंड 9 to 3 वो ट्रेडिंग करते हैं. एंटरप्राइजिंग माइंडसेट वो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे. मतलब हम सबको वही मैक्स 30,000 40,000 की नौकरी चाहिए, बट खुद का जो करने में जो हाई तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हें खुशी मिलेगी, दैट इज प्रॉब्ली, क्योंकि तुझे लगता होगा कि तू ट्रेडिंग कर रहा है, तू कर रहा है, तेरे ऊपर कोई नहीं है वहां पे. एग्जैक्टली, इट्स विद योर मनी, विद योर नॉलेज, पूरा इंडिपेंडेंट, तुम्हें कोई कुछ टोकने के लिए नहीं है. वही है, जब सब लॉकडाउन में था, द मार्केट वाज ओपन. फर्स्ट की एक तो जो वो डमी एप्स नहीं होते प्रैक्टिस करने के लिए. सो बेसिकली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मैंने थोड़ा बहुत करा था
कि चलो ये स्टॉक्स होते हैं, ये प्राइस है, ये वो है, तो आई हैड डाउनलोड स्टॉक app called Stock Screener. It's on Play Store. Okay, it's a very easy to use app. You go, you make your watch list. तुमने अपनी वॉच लिस्ट में 10 स्टॉक्स बना लिए, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लाइक उसमें व्हाट यू डू इज यू मेक योर वॉच लिस्ट एंड दे गिव यू वर्चुअल मनी. उस ऐप में आई गेस द स्टार्टिंग मनी इज 5 लाख रुपीज. वो तो तुम बाद की बात है. अब यू बेसिकली तुम्हें उसमें अपना वो नहीं चेक करना, यू हैव टू चेक योर स्ट्रैटेजी. दिस स्टॉक इज लुकिंग बुलिश. बुलिश मतलब बढ़ेगा या बेरिश. तो अगर तुम्हारे पास है तो तुम ट्राई करो, बेच दो. So first of all, there are few links of the articles and something that you wanted to link and even I wanted to give. Anyway, with this note, we will take a leave now. It was good. If you like this video, do subscribe and I'll link down my friend's Instagram handle in the description. अगर if you can help in any way, sure, बहुत सही रहेगा. See you guys. Everyone, thank you. Thanks a lot. Thanks.